हेलो गुड से स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर चैप्टर 16 जो कि हमारे यहाँ पर पेरिनेटल पीरियड में जो कंडीशन हमारे यहाँ पे होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोडिंग हमें यहाँ पे चैप्टर 16 में देखने को मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर इसी की कुछ गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं हमारे चैप्टर 16 की कोडिंग करने से पहले। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है न्यूबॉर्न इमेच्योरिटी, ठीक है। तो न्यूबॉर्न इमेच्योरिटी वाला कोड हम कब यूज करते हैं, जबकि तुम्हारा न्यूबॉर्न है, ठीक है, इसका बर्थ अगर यहाँ पे क्या 37 वीक से पहले अगर हुआ है, ठीक है, तो हमारा किस में जाएगा, न्यूबॉर्न इमेच्योरिटी में, ठीक है। न्यूबॉर्न पोस्ट मेच्योरिटी, तो पोस्ट मेच्योरिटी का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, अगर ये तुम्हारा न्यूबॉर्न है, ठीक है, अगर वो हमारे यहाँ पे क्या 42 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद में अगर यहाँ पे डिलीवर हुआ है, ठीक है, तो हमारे किस में जाएगा, न्यूबॉर्न पोस्ट मेच्योरिटी में, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न लो बर्थ वेट, ठीक है। तो अगर जो न्यूबॉर्न है उसका बर्थ वेट हमारा 1 kg मतलब 1000 ग्राम से लेके हमारा यहाँ पे टू लेस देन 2.5 kg मतलब 2499 ग्राम अगर हमारे यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो हमारे किस में जाएगा, न्यूबॉर्न लो बर्थ वेट में। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, ठीक है। तो अगर एक्सट्रीम लो बर्थ वेट को हमें यहाँ पे कोड करना है, तो हमारे यहाँ जो न्यूबॉर्न है उसका यहाँ पे जो वेट रहेगा वो हमारे यहाँ पे रहेगा 500 ग्राम से लेके हमारे यहाँ पे लेस देन 1 kg मतलब 999 ग्राम्स, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे इसकी गाइडलाइंस को डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर 16 है वो हमारे यहाँ पे क्या ये जो न्यूबॉर्न है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। तो इसकी हमारे यहाँ पे सीरीज है पी सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बताया कि पेरेंटल पीरियड हमारा कौन सा रहता है, ठीक है। तो पेरेंटल पीरियड मतलब कि यहाँ पे बर्थ के पहले से लेके हमारे यहाँ पर बर्थ के बाद 28 दिन तक जो हमारा पीरियड रहेगा, ठीक है, वो हमारा किसमें आएगा, पेरेंटल पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन आती है जनरल पेरेंटल रूल्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे आता है यूज ऑफ चैप्टर 16 कोड्स, ठीक है। तो जैसे कि हमने चैप्टर 15 की गाइडलाइन में डिस्कस किया था, ये जो हमारे चैप्टर 15 वाले जो कोड्स रहते हैं, ठीक है, ओ सीरीज वाले जो कोड वो हमारे क्या मैटरनल रिकॉर्ड में जाते हैं, ठीक है, मतलब जो मम्मा है उसके रिकॉर्ड में हमारे यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे चैप्टर 16 के जो कोड रहेंगे वो हमारे क्या न्यूबॉर्न के रिकॉर्ड में जाएंगे, ठीक है। जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा, ठीक है, अगर उसके रिकॉर्ड में हमें यहाँ पे क्या डायग्नोसिस कोडिंग करनी है, तो हम यहाँ पे क्या चैप्टर 16 वाले कोड यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे चैप्टर 16 वाले जो कोड है वो यहाँ पे क्या मदर के रिकॉर्ड के लिए हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि अगर यहाँ पे पेशेंट को पेरिनेटल पीरियड से रिलेटेड और कोई कॉम्प्लिकेशन है फ्यूचर में, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हम यहाँ पे क्या ये जो पेरिनेटल पीरियड वाले जो कोड है इनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी गाइडलाइन हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल डायग्नोसिस फॉर बर्थ रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि बर्थ रिकॉर्ड के लिए हमारे पास यहाँ पे कोड है Z38, जिसका डिस्क्रिप्शन बोलता है लाइव बोर्न इन्फेंट अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइप ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे क्या जो न्यूबॉर्न है, ठीक है, इसका अगर बर्थ रिकॉर्ड को यहाँ पे कोड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसके रिकॉर्ड में जो पहला कोड यूज करते हैं वो हमारे यहाँ पे रहता है Z38, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे बताता है ये जो लाइव बोर्न इन्फेंट यहाँ पे डिलीवर हुआ है, ठीक है, उसका यहाँ पे प्लेस कौन सा है, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ हमारे यहाँ पे कौन सा है, और हमारे यहाँ पे टाइप ऑफ डिलीवरी कौन सी, ठीक है। तो प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कि यहाँ पे हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है या फिर हमारा आउट ऑफ हॉस्पिटल डिलीवरी हुई है, ठीक है, हमारे यहाँ पे वेजाइनल डिलीवरी है या फिर हमारा सिजेरियन डिलीवरी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये जो हमारी कैटेगरी है Z38 इसके अंदर आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद में अगर ये जो न्यूबॉर्न है इसको अगर यहाँ पे कहीं और अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी और इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे Z38 को हम यहाँ पे कोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है Z38 ये हमारा न्यूबॉर्न के रिकॉर्ड में है, पूरी लाइफ में एक बार ही यहाँ पे यूज होता है, ओनली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट है कि ये तुम्हारा कोड है Z38 इसको मैं यहाँ पे क्या ओनली क्या न्यूबॉर्न के रिकॉर्ड में यूज करते हैं, ना कि हम यहाँ पे क्या मैटरनल रिकॉर्ड में हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ कोड्स फ्रॉम अदर चैप्टर्स विद कोड्स फ्रॉम चैप्टर 16, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि हम यहाँ पे ये जो हमारे चैप्टर 16 वाले जो कोड है जो कि हमारे पेरेंटल पीरियड से रिलेटेड कंडीशन के लिए है, ठीक है, इसके साथ में हम यहाँ पे क्या अदर चैप्टर वाले जो कोड्स है उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हमारे जो चैप्टर 16 के अलावा जो अदर चैप्टर्स वाले जो कोड है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या मोर स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में डिटेल अगर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर पेशेंट को कोई डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या चैप्टर 16 से डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशन वाला कोड यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारी स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करने के लिए जो हमारे अदर चैप्टर वाले जो कोड है, ठीक है, जैसे कि डाइजेस्टिव सीरीज वाले जो हमारे कोड है वो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर डेफिनेटिव डायग्नोसिस यहाँ पे अगर एस्टेब्लिश नहीं हुई है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या साइन एंड सिम्टम्स को भी यहाँ पे कोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे रीजन फॉर एनकाउंटर हमारा यहाँ पे है वो हमारा अगर पेरिनेटल कंडीशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारी पेरिनेटल कंडीशन वाला जो कोड है, ठीक है, पी सीरीज का, उसको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल और फर्स्ट डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ चैप्टर 16 कोड्स आफ्टर द पेरिनेटल पीरियड, ठीक है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया ये जो हमारे चैप्टर 16 के कोड है, ठीक है,
जो कि हमारे यहाँ पे क्या पेरिनेटल पीरियड से रिलेटेड कंडीशन से रिगार्डिंग है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट को ये जो पेरिनेटल पीरियड से रिलेटेड जो कंडीशन है, ठीक है, वो अगर यहाँ पे क्या हमारे पेरिनेटल पीरियड के बाद में भी अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या ये जो चैप्टर 16 के कोड्स हैं, ठीक है, हम यहाँ पे क्या पेरिनेटल पीरियड के बाद में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पेशेंट को यहाँ पे हमारा यहाँ पे नियोनेटल जॉन्डिस है, ठीक है, और ये नियोनेटल जॉन्डिस अगर पेशेंट की एज अगर यहाँ पे 65 पे भी है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हम यहाँ पे ये जो पी सीरीज वाले जो कोड है, ठीक है, नियोनेटल जॉन्डिस वाला कोड है, इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या क्लियरली डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि ये जो पेशेंट को कंडीशन है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या पेरिनेटल पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस केस में ये हम किसी भी एज में हम यहाँ पे पी सीरीज का कोड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बर्थ प्रोसेस और कम्युनिटी एक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। तो ये गाइडलाइन हमारी क्या बोलती है कि पेशेंट को जो कंडीशन है, ठीक है, वो हमारी बर्थ प्रोसेस है या फिर हमारी कम्युनिटी एक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि जो पेशेंट को कंडीशन है, ठीक है, वो हमारी बर्थ प्रोसेस से रिलेटेड है या फिर हमारी कम्युनिटी एक्वायर्ड है, ठीक है, तो जो हमारा डिफॉल्ट रहता है हमारा बर्थ प्रोसेस से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो बर्थ प्रोसेस से रिलेटेड मतलब हमारी जो पेरिनेटल पीरियड वाले जो कोड है, ठीक है, ये हमारे क्या बर्थ पीरियड से रिलेटेड कंडीशन वाले कोड है, ठीक है। और कम्युनिटी एक्वायर्ड कंडीशन मतलब कि जबकि पेशेंट यहाँ पे क्या आउटसाइड ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब कि यहाँ पे क्या कम्युनिटी के द्वारा अगर यहाँ पे उसको कोई कंडीशन यहाँ पे बनती है, जैसे कि हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, ठीक है, तो हमारी क्या कम्युनिटी एक्वायर्ड कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि हमारी कंडीशन कम्युनिटी एक्वायर्ड है या फिर बर्थ प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम इस केस में बाय डिफॉल्ट जो हमारा बर्थ प्रोसेस वाले जो कोड है, ठीक है, मतलब पी सीरीज वाले जो कोड है इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे उन्होंने एक चीज और यहाँ पे स्पेसिफाई की है कि अगर यहाँ पे कम्युनिटी एक्वायर्ड कंडीशन रहेगी, ठीक है, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड कंडीशन के केस में हम यहाँ पे क्या पी सीरीज वाले कोड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर कोड है हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड कंडीशन वाला उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ना कि हम यहाँ पे पी सीरीज वाला कोड यूज करेंगे। नेक्स्ट गाइडलाइन है कोड ऑल क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि जो भी पेशेंट को यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंडीशन है, मतलब न्यूनेट्स को, ठीक है, या फिर हमारा पेरिनेटल पीरियड में, ठीक है, तो जो हमारी सिग्निफिकेंट कंडीशन है, ठीक है, जिनका यहाँ पे क्या हेल्थ इफेक्ट होता है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे कोट करना है, ठीक है। आगे आगे उन्होंने यहाँ पे बताया है कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंट कंडीशन हम यहाँ पे कब मानेंगे, जबकि उस कंडीशन के लिए यहाँ पे क्या क्लिनिकल इवोल्यूशन यहाँ पे करना पड़ रहा है, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पे देना पड़ रहा है, या फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पे क्या एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे हमारे यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल स्टे की अगर यहाँ पे लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, तो उस केस में भी हम यहाँ पे क्या ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कंडीशन हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे और है कि इंक्रीज नर्सिंग केयर और मॉनिटरिंग, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए नर्सिंग केयर यहाँ पे देना पड़ रहा है, मॉनिटरिंग यहाँ पे करनी पड़ रही है, या फिर हैज इम्प्लीकेशन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर नीड्स, ठीक है, या फिर इस कंडीशन की वजह से यहाँ पे क्या फ्यूचर में उसको क्या हेल्थ केयर की नीड पड़ सकती है। तो अगर ऐसी कंडीशन है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि ये जो हमारी पेरेंटल गाइडलाइन जो हमने अभी डिस्कस करी है, ठीक है, ये हमारी क्या सेम है हमारे यहाँ पे क्या एडिशनल डायग्नोसिस की जो हमारी गाइडलाइन है उन्हीं की तरह है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि बस हमें यहाँ पे याद रखना है कि अगर जो कंडीशन है, ठीक है, अगर उसका यहाँ पे क्या फ्यूचर में इम्प्लीकेशन होता है, इसके कारण उसको यहाँ पे क्या फ्यूचर में हेल्थ केयर की नीड पड़ सकती है, ठीक है, तो उस कंडीशन को भी हम यहाँ पे क्या कोट कर सकते हैं पेरेंटल पीरियड के लिए, ठीक है। और अगर पेशेंट को यहाँ पे ऐसी कंडीशन है जिसके लिए यहाँ पे क्या उसको कुछ भी केयर की ट्रीटमेंट की डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको कोट करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि पेशेंट को कुछ स्किन रैश है, ठीक है, जो कि आगे चल के ठीक हो जा रहा है, ठीक है, जिसके लिए उसको कोई केयर देना नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कोड नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन की बात की जाए तो जैसे कि पेशेंट को हमारा न्यूनेटल जॉन्डिस है, ठीक है, जिसके लिए हम पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पर केयर दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे क्या ये सिग्निफिकेंट कंडीशन है तो उसको मैं यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन एंड एवल्यूशन ऑफ न्यूबॉर्न फॉर सस्पेक्टेड कंडीशन नॉट फाउंड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये जो न्यूबॉर्न है, ठीक है, इसका यहाँ पे क्या एवोल्यूशन होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इसको रखा जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सस्पेक्टेड कंडीशन है जो कि पेशेंट को यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोड आता है Z05, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है Z05, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है ऑब्जर्वेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यूबॉर्न फॉर सस्पेक्टेड डिसीज एंड कंडीशन रूल आउट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि पेशेंट को यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन में या फिर उसका इवोल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा ऐसी सस्पेक्टेड कंडीशन के लिए जो कि यहाँ पे क्या पेशेंट को हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब एग्जामिनेशन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, तो वो जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ पे पाई नहीं गई है, नॉट फाउंड, ठीक है। तो उस केस में ही हम यहाँ पे क्या Z05 वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है रूल आउट, ठीक है। रूल आउट का मतलब यहाँ पे क्या एवोल्यूशन के बाद में ये मालूम चला है कि ये कंडीशन उसको पेशेंट को नहीं है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे Z05 कैटेगरी जो हमारा कोड है इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये जो सस्पेक्टेड कंडीशन है, ठीक है, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है,
तो उस केस में यहाँ पे क्या, ये तुम्हारा Z05 कैटेगरी का जो कोड है इसको हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब पेशेंट यहाँ पे क्या टोटली हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। उसको कोई पार्टिकुलर जो सस्पेक्टेड कंडीशन है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, कोई साइन एंड सिम्टम्स भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे Z05 कैटेगरी का कोड यूज ना करके जो भी हमारे यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स है उनको हम यहाँ पे कोड करेंगे। नेक्स्ट है Z05 ऑन अदर देन द बर्थ रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पेशेंट की यहाँ पे क्या डिलीवरी के बाद में बर्थ रिकॉर्ड वाला जो कोड है Z38, ठीक है, पहले वाले एनकाउंटर में यहाँ पे कोड हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हम ये जो हमारा बर्थ रिकॉर्ड वाला जो कोड है Z38 इसको हम यहाँ पे क्या ओनली वंस हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पहले उसको यहाँ पे कोड कर दिया गया है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या सब्सिक्वेंट एनकाउंटर है, ठीक है, री एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे पेशेंट आया है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे क्या, अगर पेशेंट को सस्पेक्टेड कंडीशन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे रूल आउट हो गई है, तो यहाँ पे क्या Z05 जो हमारा कोड है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल और फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया कि ये जो हमारा कोड है Z05 इसको हम यहाँ पे क्या प्रिंसिपल और फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस हम यहाँ पे कोड करेंगे, जबकि हमारे यहाँ पे री एडमिशन या फिर हमारा री एनकाउंटर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, उस केस में, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे री एग्जामिनेशन या फिर री एनकाउंटर हमारे यहाँ पे होगा, ठीक है, तो हमारा ये जो Z38 कैटेगरी का कोड है वो हमारे यहाँ पे नो लॉन्गर अप्लाई होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको हम यहाँ पे क्या ओनली एक बार ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है Z05 होना बर्थ रिकॉर्ड, ठीक है। हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि अगर हमें यहाँ पे क्या फर्स्ट एनकाउंटर यहाँ पे न्यू बॉर्न का, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बर्थ रिकॉर्ड को भी कोड करना है और ये जो हमारा Z05 को भी हमें अगर यहाँ पे कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा Z38 कैटेगरी का जो कोड है लाइव बॉर्न इन्फेंट अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ बर्थ एंड हमारा यहाँ पे टाइप ऑफ डिलीवरी, इसको हम यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस में कोड करेंगे। देन इसके बाद में जो हमारा कोड है Z05 इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा Z38 कैटेगरी का जो कोड है इसको हम यहाँ पे क्या एज अ प्रिंसिपल डायग्नोसिस में हम यहाँ पे कोड करते हैं। नेक्स्ट है कोडिंग एडिशनल पेरिनेटल डायग्नोसिस, ठीक है, असाइनिंग कोड्स फॉर कंडीशन दैट रिक्वायर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि हमें उन सब कंडीशन को यहाँ पे कोड करना है जिनके लिए यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट की यहाँ पे जरूरत हमें यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, जिनकी वजह से यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टे हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करनी पड़ रही है, ठीक है, रिसोर्सेज का यहाँ पे यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, मतलब उसको यहाँ पे केयर दिया जा रहा है, ठीक है। तो उन्हीं सब कंडीशन को हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो गाइडलाइन है जिसमें यहाँ पे उन्होंने बताया कि कोड्स फॉर कंडीशन स्पेसिफिकली एज हैविंग इम्प्लीकेशन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर नीड्स, ठीक है, या फिर पेशेंट को ऐसी कंडीशन है जिसके लिए यहाँ पे पेशेंट को फ्यूचर में केयर की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो उस कंडीशन को भी हमें यहाँ पे क्या ऐसे क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मान के कोड करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कोड नहीं करेंगे, जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्लियरली एक नोट है कि ये जो हमारी गाइडलाइन है ये हमारे क्या एडल्ट पेशेंट के केस में हमारे यहाँ पे लागू नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा क्या ओनली जो हमारा पेरेंटल पीरियड वाले जो कोर्स है, ठीक है, उसी में यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी। चलिए अभी कुछ सिनेरियोस डिस्कस कर लेते हैं। एन इन्फेंट वाज डिलीवर्ड इन द हॉस्पिटल वाया सिजेरियन सेक्शन। ऑन डिस्चार्ज द इन्फेंट वाज एग्जामिन्ड एंड अपीयर्ड कंप्लीटली हेल्दी विद द एक्सेप्शन ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस। अ बिलिरुबिन काउंट शुड बी परफॉर्म्ड इन 2 days, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फेंट है यहाँ पे डिलीवर हुआ है हॉस्पिटल में वाया सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, तो सी सेक्शन से यहाँ पे इसको डिलीवर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे डिस्चार्ज के टाइम पे यहाँ पे मालूम चला है कि पेशेंट यहाँ पे क्या कम्प्लीटली हेल्दी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको क्या नियोनेटल जॉन्डिस है, ठीक है। और ये जो नियोनेटल जॉन्डिस है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या बिलिरुबिन काउंट यहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो हमारा बर्थ रिकॉर्ड के लिए हम यहाँ पे कौन सा कोड यूज करेंगे, हमारा Z38 कैटेगरी से, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे पेशेंट की क्या अभी डिलीवरी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने कोड यूज किया है Z38.01, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट की जो डिलीवरी हुई हमारे यहाँ पे क्या हॉस्पिटल में हुई है और जो हमारी टाइप ऑफ डिलीवरी है वो हमारी क्या सिजेरियन डिलीवरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे Z38.01, ठीक है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे पेशेंट को क्या न्यूनेटल जॉन्डिस है, ठीक है, तो न्यूनेटल जॉन्डिस के लिए हम यहाँ पे P सीरीज वाला कोड यूज करेंगे P59.9। नेक्स्ट एग्जाम्पल है a 3-year-old child is seen in the pediatrician office with a diagnosis of bronchopulmonary dysplasia, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 3-year-old चाइल्ड है यहाँ पे पेडियाट्रिशियन के ऑफिस में आया है किसके लिए ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया के लिए, ठीक है। अभी ये तुम्हारा ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, ठीक है, ये हमारे क्या पेरेंटल पीरियड से रिलेटेड हमारे यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या हमेशा P सीरीज वाला कोड यूज करते हैं P27.1, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने P27.1 ये वाला कोड यूज किया, ठीक है। हमने डिस्कस भी किया था कि ये हमारे P सीरीज वाले जो कोड है, ठीक है, ये यहाँ पे पेशेंट को किसी भी एज के पेशेंट में यहाँ पे क्या हम यहाँ पे क्या कोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी कंडीशन है वो हमारे यहाँ पे पेरिनेटल पीरियड से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या पेरिनेटल पीरियड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है a 3-week-old baby is admitted for cough and fever and on the discharge summary the physician documents pneumonia, ठीक है।
तो यहाँ पे पेशेंट को क्या कप एंड फीवर है, ठीक है। और ये जो पेशेंट जो इसकी एज है वो यहाँ पे क्या 3 वीक है, ठीक है। तो 3 वीक का मतलब हमारे यहाँ क्या पेरिनेटल पीरियड में हमारे यहाँ पे पेशेंट आ रहा है, ठीक है। डिस्चार्ज के टाइम पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया है कि पेशेंट को यहाँ पे क्या निमोनिया है, ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे क्या ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये अगर यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि हमारी कम्युनिटी एक्वायर्ड है या फिर हमारी बर्थ प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट बर्थ प्रोसेस से रिलेटेड समझ के हम यहाँ पे पी सीरीज का कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या निमोनिया, ठीक है। तो न्यूनेटल निमोनिया के लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे P23.9, ठीक है। नेक्स्ट है 3 वीक ago baby is admitted for cup and fever and on the discharge summary the physician documents congenital pneumonia, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, पेशेंट की जो एज है 3 वीक ओल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट को क्या कंजेनिटल निमोनिया, ठीक है। तो जो हमारा कंजेनिटल निमोनिया या फिर हमारे जो नियोनेटल निमोनिया है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सेम कोड आता है P23.9। नेक्स्ट एग्जाम्पल है A 3 week old baby is admitted for cup and fever and on the discharge summary the physician documents community acquired pneumonia, ठीक है। अभी यहाँ पे भी सेम पेशेंट की जो एज है 3 वीक ओल्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट को क्या कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया रहता है, ठीक है, मतलब कम्युनिटी एक्वायर्ड कंडीशन रहेगी, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या ये जो हमारे पी सीरीज वाले कोड हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने J18.9 हमारे यहाँ पे यूज किया है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए। नेक्स्ट है द इन्फेंट वाज बोर्न बाय वैजाइनल डिलीवरी एंड सफर्ड अ फ्रैक्चर्ड क्लेविकल कोस्ड बाय द डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फेंट है यहाँ पे डिलीवर हुआ है वैजाइनली, ठीक है। और आगे चल के यहाँ पे मालूम चला है कि इसको क्या ये जो इसकी क्लेविकल है यहाँ पे क्या फ्रैक्चर हो गई है, किसकी वजह से, डिलीवरी की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या Z38 वाला कोड यूज करेंगे क्योंकि अभी अभी यहाँ पे इसकी डिलीवरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोड जाएगा Z38.00, ठीक है, हमारा विजाइनल डिलीवरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे होगा क्लेविकल फ्रैक्चर हुई, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या फ्रैक्चर्ड क्लेविकल रहती है ड्यू टू बर्थ प्रोसेस, तो हम यहाँ पे P13.4 ये वाला कोड यूज करते हैं। नेक्स्ट है अ मेल इन्फेंट वाज बोर्न बाय द fictitious vaginal delivery and was observed for a spontaneous pneumothorax. चेस्ट एक्सरे वाज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे एक इन्फेंट यहाँ पे बोर्न हुआ है प्रेसिपिटस वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। तो ये हमारा टाइप ऑफ डिलीवरी यहाँ पे क्या वेजाइनल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या उसको ऑब्जर्व किया गया है फिर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के लिए, ठीक है। तो वेजाइनल डिलीवरी हुई है हमारा, तो हम सबसे पहले Z38.00 ये वाला कोड यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या इसको स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूमोथोरैक्स के लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे P03.9, ठीक है, क्योंकि हमारा पेशेंट है हमारा क्या न्यूनेटल पीरियड में। नेक्स्ट एग्जांपल है 5-year-old चाइल्ड विथ आल्प्स पाल्सी सेकेंडरी टू बर्थ ट्रॉमा, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए अगर आप कोड यूज करोगे तो हमारे पास यहाँ पे कोड आएगा P14.0, ठीक है। इवन द पेशेंट की एज हमारे यहाँ पे क्या 5 साल है। नेक्स्ट है लाइव बोर्न ट्विंस बोथ बोर्न इन हॉस्पिटल वन डिलीवर्ड वेजाइनली, जो हमारा सेकंड जो है वो डिलीवर्ड बाय सी सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्विन की यहाँ पे डिलीवरी हुई, ठीक है, और जो हमारा एक है वो हमारा वेजाइनली डिलीवर हुआ है और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या सी सेक्शन से डिलीवर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये जो कोड है Z38 के डिलीवरी, इसको यहाँ पे 2 बार यूज करना पड़ेगा, एक हमारा वेजाइनल डिलीवरी के लिए और एक हमारा सी सेक्शन के लिए। यहाँ पर उन्होंने कोड यूज किया Z38.30 और हमारा Z38.31। नेक्स्ट है न्यू बॉर्न ऑन द वे टू द हॉस्पिटल एंड एडमिटेड डायरेक्टली टू न्यू बॉर्न नर्सरी, ठीक है। ये जो न्यू बॉर्न है यहाँ पे बोर्न हो गया है हॉस्पिटल के रास्ते में, हॉस्पिटल जाने से पहले, ठीक है। और डायरेक्टली इसको यहाँ पे क्या न्यू बॉर्न नर्सरी में यहाँ पे एडमिट कर लिया गया है, ठीक है। हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे Z38.1, ठीक है, क्योंकि हमारी जो डिलीवरी हुई है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल यहाँ पे हुई है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।